आज हम लोग जीएसटी के सेकंड लेक्चर पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जीएसटी के लेक्चर 2 पर। इसमें हम लोग आपसे क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके एसजीएसटी और सीजीएसटी आप सब जानते हैं कि एसजीएसटी और सीजीएसटी जो है वर्क करता है इंट्रा स्टेट सेल्स पर, इंट्रा स्टेट सेल्स पर वर्क करता है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हम डिस्प्ले हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप नोट कर सकते हैं, और वैसे बताना चाहूँ बता दूं एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एमएल अग्रवाल से। एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय आप ये देख लिया करिए इसमें कितने लोग हैं। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है डीलर, तीसरा है कंज्यूमर। आइए इसको लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर, दूसरा डीलर और थर्ड नंबर पर कंज्यूमर। कंज्यूमर हमने बताया था कस्टमर यानी हम लोग। तो अब एक मैन्युफैक्चरर है जो डीलर को 18,000 रुपीज वर्थ पे एक टीवी सेल करता है 18,000 रुपीज में। आगे बढ़ते हैं। एंड अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। और अब देखिए, अब ये जो डीलर है इसने मैन्युफैक्चरर से एक टीवी लिया 18,000 रुपीज में। अब ये डीलर 18,000 रुपीज में तो कंज्यूमर को दे नहीं देगा, अब सीधे इसको दे नहीं देगा क्योंकि इसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इसने प्रॉफिट कितना 1500 रुपीज के प्रॉफिट पे। तो आइए ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 19,500। तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा? डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस था 18,000, कंज्यूमर के लिए हो गया 19,500। तो अब जीएसटी की बात करते हैं कितने परसेंट का है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, जैसा कि आप देख सकते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात हो रही है, तो सेल्स जो है वो इंट्रास्टेट सेल्स पर ही होंगे। जीएसटी दिया है आपका 12%। जैसा कि आप सब जानते हैं जो जीएसटी होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी में हाफ लगता है, हाफ लगता है। डीलर इनपुट जीएसटी, कंज्यूमर आउटपुट जीएसटी। कहाँ? फर्स्ट लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर देखा ही नहीं तो जाइए फर्स्ट लेक्चर देख के आइए। इनपुट जीएसटी डीलर का और कंज्यूमर का आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी में भी दो, पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी। आउटपुट जीएसटी में भी दो, पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी। इनपुट जीएसटी का डीलर से निकालेंगे, डीलर की सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 18,000, तो 6% ऑफ 18,000 ये आपका आएगा 1,080 रुपीज। अब तो सीजीएसटी वही एसजीएसटी, तो ये भी आपका आएगा। इनपुट जीएसटी डीलर के कॉस्ट प्राइस से निकाला गया, सीजीएसटी जीएसटी का हाफ 1,080 रुपीज, जीएसटी का हाफ एसजीएसटी 1,080 रुपीज। अब इसमें देखिए
जो आउटपुट जीएसटी होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंज्यूमर के लिए होता है, तो 6% ऑफ 19,500, एसजीएसटी के लिए भी 6% ऑफ 19,500, 6% ऑफ 19,500 निकालेंगे, आ जाएगा 1170 रुपीज, इसका भी आ जाएगा 1170 रुपीज। इतना आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन में हाफ के हाफ मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको देखकर आप आगे के जितने पार्ट्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चंस पर फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, आई होप ये सब आपका नोट हो गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा था अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो जीएसटी डीलर ने पे किया है, डीलर ने जो भी जीएसटी पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो निकालना है। तो जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका फॉर्मूला रिमाइंड कर सकते हैं मन में, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी डीलर ने सेंट्रल को पे किया है तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, स्टेट को पे किया होगा तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो आइए आउटपुट सीजीएसटी क्या है इससे पता चल गया 1170, इनपुट सीजीएसटी क्या है 1080, यानी 90 रुपीज। यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। इससे हमने ये पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन के पहले ही पूरा लिखवा दिया, इसी से आप आगे के पार्ट्स कर लेंगे। तो आइए सेकंड पार्ट पर हम लोग जिक्र करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जितना अमाउंट है जीएसटी का जो कि सेंट्रल रिसीव कर रहा है, अभी तो डीलर ने पे किया था सेंट्रल को, वो निकला है। अब जो रिसीव कर रहा है सेंट्रल, तो पहले डीलर ने कितना पेश किया 90 रुपीज, ऊपर निकाल लिया सेंट्रल के लिए। अब सेंट्रल के लिए डीलर ने पे किया है और मैन्युफैक्चरर का लगेगा, जो अमाउंट ऑफ जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने पे किया होगा वो प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर, तो क्या हो गया अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस अमाउंट पेड बाय डीलर। तो आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर वो अमाउंट देता है इनपुट वाला, कौन सा वाला इनपुट वाला, यानी इनपुट जीएसटी वाला जो डीलर करता है, मतलब जो इनपुट जीएसटी की जो ट्रांजैक्शन होती है वो डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में चलती है, कंज्यूमर का उसमें कोई काम नहीं होता है, इसलिए कंज्यूमर को आउटपुट जीएसटी प्रीफर करा जाता है और डीलर को इनपुट जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर का जो अमाउंट होगा जो गवर्नमेंट लेगी वो हम लोग लेंगे इनपुट जीएसटी में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है, इनपुट
CGST प्लस डीलर ने कितना पे किया 90 रुपीज, तो क्या आ गया 1080 प्लस 90 यानी 1170। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? डीलर ने पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 रुपीज, अमाउंट उस सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा, अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस अमाउंट पेड बाय डीलर। अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया इनपुट जीएसटी में, और अमाउंट डीलर ने कितना पे किया आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी यानी 90 रुपीज, और 1080 माइनस प्लस 90 हो गया 1170 रुपीज। अब आपको ये समझ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ऊपर का फर्स्ट पार्ट में इरेज कर देते हैं। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बस इसमें भी सेम यही होगा, बस जो डीलर ने सीजीएसटी लगाया है वो एसजीएसटी हो जाएगा, यानी अब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। हम लोग करेंगे आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। 1170 माइनस 10 आएगा क्या 90। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कितना हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर ने कितना इनपुट एसजीएसटी पे किया है। इनपुट एसजीएसटी क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, तो 1080 प्लस डीलर ने कितना पे किया स्टेट गवर्नमेंट को 90। इसका आंसर क्या आ गया 1170। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया 90 रुपीज, मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया 1080 रुपीज। इनपुट एसजीएसटी है, और इनपुट एसजीएसटी प्लस डीलर ने कितना पे किया, आंसर आ गया 1170। अब आपका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हम सेकेंड पार्ट रिलीज कर दे रहे हैं, तब तक आप थर्ड पार्ट नोट कर सकते हैं, और फोर्थ पार्ट को समझ लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। अब कंज्यूमर की बात आई, यानी हम लोग की बात आई। पहले जितना चल रहा था वो हम लोग के बस में नहीं था, वो डीलर और मैन्युफैक्चरर के बस में था। अब कंज्यूमर की बात आती है, क्या हम लोग जब टीवी लेने जाएंगे तो हम लोग को कितनी प्राइस देनी पड़ेगी। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी 19,500। सीपी ऑफ कंज्यूमर कितनी है 90,500 प्लस हमने बताया है कंज्यूमर के लिए आउटपुट जीएसटी होता है, और आउटपुट जीएसटी कितने हैं दो, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी, यानी टोटल जीएसटी, टोटल आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी, और सीपी ऑफ कंज्यूमर 19,500 प्लस आउटपुट सीजीएसटी कितना है 1170, आउटपुट एसजीएसटी कितना है 1170, आउटपुट सीजीएसटी 1170, आउटपुट एसजीएसटी 1170, टोटल ट्रांजैक्शन 21840। ये आपका आंसर होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. एक होलसेल सेलर है, उससे जो शॉपकीपर है वो एक कैमरा खरीदता है, 20% डिस्काउंट पे। तो हमने 20% डिस्काउंट कर दिया। कैमरे की प्राइस दी गई 1600 रुपीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग रुपीज़ 1600 प्राइस है, 20% डिस्काउंट कर दिया, 320 आया। अब माइनस कर दिया, टोटल अमाउंट कितना आया? 1280 रुपीज़। और जो शॉपकीपर के लिए प्राइस है वो 1280 रुपीज़ का है। अब द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। अब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को पे किया, मतलब सेल किया, कितने पर? प्रिंटेड प्राइस पे, यानी 1600 रुपीज़ पर। 1280 पे शॉपकीपर ने खरीदा और कंज्यूमर को 1600 पर सेल कर दिया, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस 1600 था और शॉपकीपर को वो 20% डिस्काउंट पर मिला था। वही जीएसटी है 12%, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग कर देंगे हम लोग। अब 6% ऑफ 1280 इनपुट जीएसटी में शॉपकीपर का लेंगे, आउटपुट जीएसटी में कंज्यूमर का लेंगे, सबको पता है। 6% ऑफ 1280 CGST, 6% ऑफ 1280 SGST, यानी इनपुट CGST 76.8 रुपीज़ और इनपुट SGST 76.8 रुपीज़। आउटपुट CGST 6% ऑफ 1600, ये आएगा 96 रुपीज़। ये भी क्या हो जाएगा? 96 रुपीज़। कंसेप्ट इतने में पूरा हो गया। अब इसी से आगे के सवाल लगाएंगे। इसी तरह के जीएसटी में क्वेश्चंस आते हैं और जीएसटी बिल्कुल भी टफ नहीं। तो आइए, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए निकालते हैं। हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि डीलर को अगर पे करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST कितना है? 96। इनपुट CGST कितना है? 76.8। आइए करते हैं, माइनस 0.02 पॉइंट लग गया, 19.2 रुपीज़ डीलर पे करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। और हमने बताया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिसीव करती है तो उसके लिए क्या, जितना डीलर ने पे किया हो, किसको पे किया हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लस जितना मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ने पे किया हो। और हमने बताया था होलसेलर पे करता है इनपुट जीएसटी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है इनपुट CGST, यानी क्या हो गया? डीलर ने कितना पे किया? 19.2 प्लस होलसेलर ने कितना पे किया? 76.8 इनपुट CGST। आंसर क्या आ गया?
96 रुपीज़, 96 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। तो आपका सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया। अब थर्ड पार्ट में भी यही कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट पे पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में बस क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ CMIS लग जाएगा, यानी डीलर पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट 19.2 ही रहेगा। पर हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा, कैसे? आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, तब ये आएगा 19.2 रुपीज़, 19.2 और 76.8 यानी होलसेलर पे करेगा इनपुट SGST। पहले इनपुट CGST था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा था, अब इनपुट SGST क्योंकि पहले इनपुट CGST था क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहा था, अब इनपुट SGST क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आप देख सकते हैं 19.2 प्लस 76.8 यानी 96 रुपीज़, ये GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट हो गया। यानी जो रिसीव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो ज़्यादातर इक्वल होते हैं, तो जितना ही स्टेट करेगा उतना ही सेंट्रल करेगा। चलिए अब थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। अब वो अमाउंट निकालना है जिसपे कंज्यूमर ने कैमरे को खरीदा, यानी हम लोगों ने कैमरा खरीदा। ये भी बताया है कंज्यूमर ने कितने में खरीदा। पहले तो CP प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, यानी आउटपुट GST जो सेंट्रल को, जो आउटपुट GST स्टेट को, प्लस CP कितना है 1600, आउटपुट GST 96 और आउटपुट SGST 96, आ गया कितना 1791। मतलब कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा 1792। मतलब आप देख सकते हैं शॉपकीपर ने खरीदा कितने का था 1280 रुपीज़ का, लेकिन हम लोग जब खरीदने जाएंगे तो हम लोग को 1792 रुपीज़ का मिलेगा। ये गवर्नमेंट नाइंसाफ़ी कर रही है हम लोग के साथ। तो ये दो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, SGST और CGST। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम GST के क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।